हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राजदेव कुमार निषाद आप सभी का क्लब एग्रीकल्चर अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को हम इस समय प्रसार शिक्षा के संबंधित लेक्चर उपलब्ध करा रहे हैं और इस प्रसार शिक्षा को जो मैं लेक्चर आप तक पहुंचा रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा, आप जितने भी एग्रीकल्चर से संबंधित एग्जाम दे रहे हो, वो आपका यूपी कैडेट हो, बीएचयू हो, जेआरएफ हो, संबंधित जो सम्मिलित कृषि सेवा परीक्षा उत्तर प्रदेश का हो वो हो, या उत्तर प्रदेश में जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इस सब्जेक्ट से आधारित जिनका होगा उनके लिए हो, ये सारों के लिए उपयोगी होगा। इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से चीजें करिएगा, क्योंकि जो इसके पहले मैंने लेक्चर आपको दिया है उसी से संबंधित हमने पूरा क्वेश्चन फ्रेम किया है। जो अगर उसको देखकर और फिर इस क्वेश्चन को अच्छे से आप करेंगे तो सारा ये क्वेश्चन शायद सॉल्व कर पाएंगे। और यदि इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लिया स्वतः से तो नो डाउट आपकी ये पकड़ बहुत अच्छी हो जाएगी इस संबंधित में। तो इसलिए ये सारे क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में लिखेंगे और उसको पुनः आप प्रैक्टिस भी करेंगे, ये आपके लिए बहुत आवश्यक होगा। तो चूंकि पुनः लॉकडाउन की स्थिति बन चुकी है और आपका सारे ऑफलाइन क्लासेस बंद हो चुके हैं, इसलिए हम भी आप तक ऑनलाइन माध्यम से पहुंचने का प्रयास करें, क्योंकि सारे ऑफलाइन के बच्चे भी हमारे सिलेबस ना पूरा होने की वजह से मैं सिलेबस पूरा कर रहा हूं। तो वो सारी चीज को मैं करना चाह रहा हूं जो अब जो बच्चे और हमारे ऑफलाइन क्लास हैं वो भी लाभान्वित होंगे, और जो नहीं है, हमसे दूर है, हमसे किसी कारणवश पैसा ना होने की वजह से या किसी अन्य सुविधा की वजह से हमसे नहीं जुड़ पाए थे, वो सारे बच्चे हमसे जुड़ करके और इससे लाभान्वित हो सकते हैं। आप निराश नहीं होंगे, आप इसके माध्यम से वो सारे सिलेबस एक्सटेंशन से ये सारे सिलेबस, क्योंकि एक्सटेंशन से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे या जो भी आपके सिलेबस में है वो पूरा करके देना ही मेरा कर्तव्य है और इसको मैं पूरा करके दूंगा। तो ये सारी चीजें देखने से पहले आप हमारे जो पहले के वीडियो हैं उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि जब आप उसको देखेंगे तभी ये बातें आपको समझ में आएगी। और हम कहेंगे इस चूंकि हम उसको अपने चैनल पर उसको हम प्ले लिस्ट बना करके सब डाल दे रहे हैं, तो आप सारे को देखिएगा और सारे से नोट्स बनाइएगा, ताकि इसमें आपको कोई दिक्कतें ना आए। और फिर भी अगर आपको कहीं भी दिक्कत होगी तो ध्यान रखिएगा, आप अपने कमेंट के माध्यम से आप हमें अवगत कराइएगा, हम उस पर पुनः आपके निराकरण के लिए कार्य करेंगे, क्योंकि ये कार्य करने के लिए हमारी पूरी टीम आपके साथ कार्य कर रही है। ठीक है, तो इसलिए वो बहुत मेहनत सब करते हैं ये वीडियो बनाने में। तो इसलिए आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अन्य लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेंगे, क्योंकि हमारी इच्छा है कि हम अधिक से अधिक बच्चों तक आप लोगों के माध्यम से पहुंच पाए। अगर हमारी ये है तो हम चाहते हैं आप लोग इसको करें। तो आइए हम आपके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेकिन इसको आप अपने पेपर पे जरूर लिखेंगे, क्योंकि अगर लिखेंगे तो इसी से संबंधित ना जाने कितने क्वेश्चन और हम फ्रेम करते जाएंगे और यहीं पर आपको बताते जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है, सबसे पहला लिखा है सामान्यतः एक बुलेटिन में कितने पेज होते हैं। क्योंकि ये चीजें मैं इसके पहले क्लास में पढ़ा चुका हूं, आपके पास वो सारी चीजें हैं, आप उसको देखिएगा, उसी के आधार पर ये सवाल हम लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो बुलेटिन, तो एक जो बुलेटिन होता है, ठीक है, उसमें पेज कितने होते हैं, ये पेज की बात कर रहा है। ठीक है, 1 पेज होते हैं, 4 पेज होते हैं, या 10 पेज होते हैं, या 24 से 28 पेज होते हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा, 24 से 28। क्या होगा, 24 से 28 होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब एक किस में होता है, आप लीफलेट जानते हैं, वो सिंगल पेपर हो, सिंगल सीट का होता है या 1 पेज का होता है। ठीक है, और ये जो लीफलेट होता है इसको फ्री ऑफ कास्ट लोगों के बीच में बंट जाती है। आप बहुत सारे कोचिंगों में जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, बहुत जगह जाते हैं, तो वहां देखते हो एक सिंगल पेपर का आपको जो है एक को थमा दिया जाता है, उससे कोई पैसा नहीं लिया जाता आपको, वो समानता वैसे आपको दी जाती है। तो जो 1 पेज का होता है वो क्या होता है, वो लीफलेट होता है। ठीक है, उसके बाद एक देखिए यहां हमने ऑप्शन लिखा है 4, तो 4 क्या होता है, ठीक है, यह एक फोल्डर होता है। ठीक है, और इसमें 4 पेजेज होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 4 पेजेज होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसको फोल्ड कर दिया जाता है, इसलिए इसका नाम, उसको क्या करते हैं, ऐसे रहेगा, इधर पेज है, इधर 1 पेज है, फिर खोला गया, 1 पेज इधर और 1 पेज इधर, तो इसी को क्या होता है, ये फोल्डर होता है। ठीक है, तो फोल्डर में कितने होते हैं आपका, 4 पेज। बुलेटिन में कितने होते हैं, 24-28। तो बुलेटिन क्या होता है, बुलेटिन आप देखते हैं जब हम कोई फॉर्म भरते हैं तो उससे संबंधित एक हमने कहता विवरण पुस्तिका, इंफॉर्मेशन ब्राउचर।
ठीक है। तो जो विवरण पुस्तिका होती है उसमें उस फॉर्म को भरने से संबंधित सारी जानकारी दी जाती है, ठीक है। तो वही है, उसी को क्या कहते हैं, बुलेटिन कहते हैं या इंफॉर्मेशन ब्राउचर कहते हैं, ठीक है। तो उसमें सामान्यतः कितने पेजेज होते हैं, 24 से 28 होते हैं, ठीक है। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा देखें, लिखा है विजुअल एड। विजुअल एड के द्वारा सीखने की क्षमता में वृद्धि होती है। मतलब हम कोई चीज देख रहे हैं, अगर रेगुलर देखने से हमारे सीखने की क्षमता में कितनी प्रतिशत तक वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो उसमें ध्यान रखिएगा, विजुअल एड के द्वारा सीखने की क्षमता में जो विकास होता है वो कितना होता है, 25 से 30% होता है, ठीक है। विजुअल एड के द्वारा कितना होता है, 25 से 30 होता है। हमने आपको यह भी बताया था कि बॉडी लैंग्वेज के द्वारा कितने परसेंट का जो है कम्युनिकेशन किया जाता है। तो हमने आपको यह भी बताया था 40%। एक मानव अपने शरीर के द्वारा 40% तक क्या करता है, कम्युनिकेशन कर सकता है। यहीं से हमने एक सवाल और आपको बताया था कि एक मानव अपने जीवन में सामान्यतः 70% टाइम कहां पर लगा देता है, कम्युनिकेशन में लगा देता है। कहां पर लगाता है, कम्युनिकेशन में लगा देता है, ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं। लिखा है प्रसार शिक्षा में कलर का उपयोग होता है। देखिए प्रसार शिक्षा के लिए कुछ ऐसे रंग हैं जो बार बार उपयोग होते हैं या वो रंग ज्यादा उसके लिए उपयोगी माने जाते हैं, ठीक है। तो प्रसार शिक्षा के लिए कौन से रंग उपयोगी है यह हमें देखना होता है, ठीक है। तो कौन कौन से, यहां देखिए रेड लिखा है, आपका ब्लू लिखा है, येलो लिखा है और ऑल। इसका मतलब लाल है कि नीला है या पीला है या सभी है। तो ध्यान रखिएगा प्रसार शिक्षा में सामान्यतः इन्हीं 3 रंगों का उपयोग सर्वाधिक होता है, ठीक है। इसका मतलब एक्सटेंशन एजुकेशन में उपयोग होने वाले, सामान्यतः उपयोग होने रंगों को क्या कहते हैं, कौन कौन है, रेड, ब्लू और येलो, RBY, ठीक है। आप इसको ध्यान रखेंगे, एक शर्ट बना लीजिए RBY, रेड ब्लू येलो, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि किसी दृश्य को पढ़ने के दौरान, मतलब किताब किसी दृश्य को पढ़ने के दौरान आंख गति करती है। जब हम कोई चीज पढ़ते हैं तो हमारी आंख कैसी गति करती है, तो यहां पर है देखिए यश की तरह, जिग जैग, जेड की तरह या यू की तरह, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, आप एक्सटेंशन पढ़ ही रहे हैं तो अगर उसको ध्यान दें, सामान्य हम लोग किताब पढ़ते तो देखते हैं, जब भाई कोई चीज हम जैसे यहां से पढ़ते गए, ठीक है, फिर नीचे होंगे, फिर इधर आएंगे, फिर पढ़ते जाएंगे। इसका मतलब क्या, जेट की तरह, ठीक है। उस समय हमारी आंखें की जो मूवमेंट होती है किसकी तरह होती है, जेट की तरह होगी। आप चाहे तो अपना चला करके देख लीजिए, शायद आप इसका अनुभव हो जाएगा, ठीक है। उसके आगे देखिए दूसरा देखते हैं। लिखा है पोस्टर के संबंध में ABC होता है। मैं पहले भी बता चुका हूं, दोबारा बता रहा हूं कि पोस्टर के संबंध में ABC क्या होता है। तो A का मतलब देखिए लिखा है अट्रैक्टिव, B का मतलब ब्रीफ और C का मतलब क्लियर, ठीक है। तो इसका मतलब इसका जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा, ऑल का होगा, ठीक है। क्योंकि पोस्टर में के संबंध में ABC का जो महत्व होता है, ठीक है, वो क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है, ठीक है, ब्रीफ होता है और क्लियर होता है, ठीक है। इसका मतलब पोस्टर कैसा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सके, ठीक है। संक्षिप्त हो, उसमें जो संदेश लिखा गया वो कैसा होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए। तीसरा, वो जो लिखा गया है ना वो क्लियर हो, स्पष्ट हो, मतलब जब अगर उसको कोई पढ़ रहा है तो पढ़ के वो पूरा समझ जाए कि यह संदेश क्या दे रहा है, ठीक है। तो पोस्टर में जब कोई चीज देखते हैं हर जगह चिपकाए जाते हैं, लगाए जाते हैं जो पोस्टर, उसी पोस्टर की बात की जा रही है। उस पोस्टर में किसी विषय के संबंध में एक संक्षिप्त, स्पष्ट, ठीक है, और आकर्षित सूचना दी जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, पोस्टर का एक गुण कहे या कैरेक्टर कहे या लक्षण कहे, ठीक है। उसके बाद आइए देखते हैं अगला है। देखिए अगला लिखा हुआ है टेबुलर फॉर्म में संदेश कहलाता है। संदेश मतलब क्या, मैसेज। अगर हम किसी मैसेज को या संदेश को एक टेबल में, ठीक है, टेबल मतलब क्या, एक तालिका में, ठीक है। तो एक अगर तालिका रूप में अगर वो दे देते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो उसको तालिका रूप में जो दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, चार्ट कहते हैं कि मैप कहते हैं कि डायग्राम कहते हैं कि पोस्टर कहते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसके क्या कहते, क्या है भैया, वो चार्ट कहते हैं, ठीक है।
आप इसको कैसे समझ सकते हैं? आप अपने गांव में देखिए, तमाम प्राइमरी विद्यालय हैं जहां राशन मिलता है, ठीक है, वहां पर जाइए तो देखिए वहां प्राइमरी विद्यालय में एक चार्ट बने, तालिका बनी होगी, किस दिन बच्चों को क्या क्या दिया जाएगा, कितना जाएगा। तो वो जो चीजें वहां पर संदेश के रूप में मेंशन की गई है, ठीक है, लोगों को समझने के लिए, वो इसका मतलब वो क्या है, वो टेबुलर फॉर्म में दिया गया है। वो क्या है? टेबुलर फॉर्म में दिया गया है। तो जो संदेश टेबुलर फॉर्म में दिए जाते हैं या तालिका रूपी में दिए जाते हैं, उसी का क्या कहते हैं? चार्ट कहते हैं, ठीक है। तो इसको चार्ट हो गया, ठीक है। अब आपका मैप क्या होता है? देखिए, जब किसी स्थान को, ठीक है, जब किसी स्थान को एक डायग्राम के माध्यम से दिखाया जाता है, जब किसी स्थान को, ठीक है, एक क्या कहते हैं, पिक्चर के माध्यम से दिखाया जाता है, या एरिया को, ठीक है, किसी एरिया को दिखाया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? मैप कहते हैं, ठीक है। मतलब एरिया मतलब क्षेत्रफल, ठीक है। उसके बाद डायग्राम क्या होता है? एक जो है आरेख होता है, ठीक है। जब किसी वस्तु को एक लीनियर, एक रेखीय पिक्चर द्वारा जो है बताई जाती है, संकेत की जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? डायग्राम कहते हैं, ठीक है। पोस्टर, तो पोस्टर के संबंध में हमने आपको यहां पर देखिए बता ही दिया, पोस्टर क्या होता है, ठीक है। एक अकेला चार्ट होगा, एक अकेला जो है दृश्य होगा, उस दृश्य में कोई चीज स्पष्ट लिखी है, ठीक है, ब्रीफ लिखी है और लोगों को आकर्षित करने वाले रूपों में बनाई गई है, ठीक है। उसके बाद देखिए लिखा है कि एक्रोमेटिक कलर होता है, ध्यान रखिएगा भैया, ये बड़ा कंफ्यूज करता है। एक्रोमेटिक रंग, तो एक्रोमेटिक रंग जो क्या होता है? ऑप्शन है आपका ब्लैक एंड व्हाइट, रेड ब्लू ग्रीन, रेड ब्लू येलो, या ऑल ऑफ दीज सभी। तो जो एक्रोमेटिक कलर होता है वो मात्र दो होता है। तो जो दो होता है वो क्या होता है? एक ब्लैक होता है और दूसरा व्हाइट होता है, ठीक है। तो एक्रोमेटिक कलर क्या होते हैं? ध्यान रखिएगा, अगर नंबर में पूछे तो दो होते हैं, और अगर उसका नाम पूछे तो क्या क्या होंगे? ब्लैक एंड व्हाइट होंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए लिखा है साउंड रिकॉर्डिंग कितने तरह की होती है। इसको दोबारा मैं आपके समक्ष लेके आया हूं, क्यों? क्योंकि ये चीजें आपसे पूछी जाती है। तो साउंड रिकॉर्डिंग जो है 3 तरह की होती है। साउंड रिकॉर्डिंग कितनी तरह के? 3 तरह की होती है भैया। एक हमने बताया था टेप रिकॉर्डिंग, दूसरा बताया था साउंड रिकॉर्डिंग, और तीसरा बताया था आपको वीडियो रिकॉर्डिंग। तो हमने वहां पर भी इस बात को स्पष्ट किया है कि जो टेप रिकॉर्डिंग होता है वो मैग्नेटिक प्रोसेस से होता है, जो आपका डिस्क रिकॉर्डिंग होता है वो मैकेनिकल प्रोसेस से होता है, जो आपका वीडियो रिकॉर्डिंग होता है वो वीडियो रिकॉर्डिंग किससे होता है? आपका ऑप्टिकल प्रोसेस के द्वारा होता है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए लिखा है आपका सामान्यतया न्यूज की हेडलाइन लिखा होता है। यही जो हम लोग पेपर रोज पढ़ते हैं सुबह सुबह, ये न्यूज की जो हेडलाइन होती है उस किस टेंस में लिखा होता है। यहां पर देखिए बात लिखा गया है टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है। तो यहां पर टेंस की बात की गई है। तो जो समाचार का हेडिंग लिखा जाता है उस किस टेंस में लिखा जाता है? तो समाचार का टेंस सामान्यतः जो है प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। किस टेंस में लिखा जाता है भैया? प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे लिखा हुआ है कि सर्वाधिक मूल्यवान, सर्वाधिक मूल्यवान मतलब यहां पर एक शब्द आपको लिखा मिलेगा वैल्यू, यहीं पर मैं लिख दे रहा हूं। मतलब सर्वाधिक वैल्यू किस कलर की होती है, ठीक है। सर्वाधिक वैल्यूएबल रंग कौन सा होता है, ठीक है। तो जो सर्वाधिक मूल्यवान, ठीक है, या कीमती रंग होता है वो कौन सा होता है? तो यहां पर देखिए आपका लिखा है रेड, उसके बाद आपका ग्रीन, उसके बाद आपका ब्लू और उसके बाद व्हाइट। तो सर्वाधिक जो मूल्यवान होती है वो कौन से रंग होता है? आपका व्हाइट होता है भैया। ये जितनी बातें मैं बता रहा हूं इसको अपनी कॉपी में लिखिएगा, बहुत सारे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उसको बनाते रहिएगा, क्योंकि ये सारे सवाल जितने भी मैं आपके पास रख रहा हूं वो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसको बिना किसी प्रासंगिकता की वजह से यहाँ रखा, सब प्रासंगिक है, पूछे जा चुके हैं और इसलिए दोबारा भी पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए लिखा है एक्सटेंशन का प्रधान रंग। यहां पर देखिए एक शब्द हमने इंग्लिश में इसलिए लिख दिया है, ठीक है। एक्सटेंशन में जो उपयोग है प्रधान रंग होता है। मतलब प्रधान क्या मतलब? बेसिक रंग क्या होता है? जो हमेशा उपयोग करते रहते हैं, ठीक है। तो जो प्रधान रंग होता है उसमें देखिए लिखा है सियान लिखा है, रेड मिला है, मैजेंटा लिखा है, सभी लिखा है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा कौन सा होगा? सही होगा। अब कैसे मैं आपको बता दे रहा हूं, देखिए आपका कहीं पर भी एक्सटेंशन का कार्य होता है, आप जितना भी अवेयरनेस सूचना के लिए होता है, कम्युनिकेशन के लिए होता है, तो शायद
इन्हीं रंगों का उपयोग करके अधिकतर चीज, पोस्टर आप देख लीजिए, अधिकतर मैजेंटा कलर में बनाया जाता है या सियान कलर में बनाया जाता है या रेड। मतलब जितनी भी अवेयरनेस या कम्युनिकेशन में जिस रंगों का उपयोग होता है वो सबसे ज्यादा सियान, रेड और मैजेंटा होता है। इसीलिए कहा है कि एक्सटेंशन का प्रधान रंग होता है, और प्रधान नहीं, इसको बेसिक वाला ध्यान रखिएगा। हिंदी वाले से आप कुछ नहीं निकाल पाएंगे, आपको निकलेगा किससे? बेसिक से निकलेगा। ठीक है, तो एक्सटेंशन का बेसिक रंग क्या होता है? सियान, रेड और मैजेंटा होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है कि एक वार्तालाप में फ्लैश कार्ड होते हैं। एक वार्तालाप में फ्लैश कार्ड होते हैं, तो एक वार्तालाप में फ्लैश कार्ड कितने होते हैं भैया? तो ध्यान रखिएगा, जो वार्तालाप में फ्लैश कार्ड होते हैं वो 10 से 12 होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। मतलब हमारा बी ऑप्शन सही है इसमें। ठीक है, एक फ्लैश कार्ड में कितने जो है कार्ड होंगे? ठीक है, वार्तालाप में कितने फ्लैश कार्ड? 10 से 12 होंगे। ठीक है, तो इसके आगे मैं आपको नेक्स्ट लिखा है सीक्वेंस, सस्पेंस एंड स्टोरी टेलिंग। ठीक है, सीक्वेंस, सस्पेंस एंड स्टोरी टेलिंग, ठीक है, का संबंध है। मतलब इसमें सीक्वेंस पाया जाएगा लेकिन सस्पेंस होगा, और वह ये पूरी कहानी लेकिन कह रही होगी। तो सस्पेंस, ठीक है, सीक्वेंस और स्टोरी टेलिंग का संबंध किससे है? फ्लैश कार्ड से। आप इसको भी देखे हुए हैं चूंकि। ठीक है, तो सीक्वेंस, सस्पेंस एंड स्टोरी टेलिंग का संबंध किससे है? फ्लैश कार्ड से है। ठीक है, उसके आगे देखिए। ठीक है, निम्न में कौन सिंपलेस्ट चीपेस्ट विजुअल एड है? ध्यान रखिएगा शब्द सिंपलेस्ट, चीपेस्ट, विजुअल एड। विजुअल मतलब जो दिखाई देता है। ठीक है, ऑडियो की बात नहीं, किसी बात हो रही है, विजुअल एड की बात होती है। ठीक है, तो सबसे सिंपलेस्ट और चीपेस्ट जो होता है वो क्या होता है? ब्लैक बोर्ड होता है। सिंपलेस्ट और चीपेस्ट क्या होता है? ब्लैक बोर्ड। भाई ब्लैक बोर्ड किसकी बनती है? लकड़ी की बनती है। सामान्यतः हर जगह ये आसानी से उपलब्ध है, और इसको बनाने में कोई बहुत बड़ी तकनीकी की उपयोग आवश्यकता नहीं पड़ती, या बहुत बड़े किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं बनती है, और ये बड़े आसानी से होती है। और हम लोग की पढ़ाई जब शुरू हुई है, जब शिक्षा आधुनिक शिक्षा की पद्धति आई है, तब से ही ब्लैक बोर्ड का उपयोग चल रहा है। ठीक है, और अभी तक उपयोग चल रहा है, सिर्फ रंग बदला है। पहले क्या होता था? ब्लैक पे व्हाइट से चाक से लिखा जाता था। आज क्या है? हो गया है व्हाइट पे ब्लैक से लिखा जा रहा। इसका मतलब ये भी बोर्ड ही है, लेकिन अब ये व्हाइट बोर्ड इसको नाम दे दिया। पहले क्या था? ब्लैक बोर्ड, अब क्या आ गया है? व्हाइट बोर्ड आ गया है। ठीक है, तो सबसे सिंपलेस्ट और चीपेस्ट क्या होता है? ब्लैक बोर्ड होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए लिखा है तालिका रूप में सूचना होता है। भाई तालिका रूप में सूचना कहाँ होता है? तालिका रूप में सूचना जो होता है उसी को तो क्या कहते हैं? चार्ट कहते हैं। इसके पहले भी हमने आपको बताया है। ये बार बार हम इस रूप में लाना चाह रहे हैं ताकि वो चीजें आपको यहीं से याद हो जाए। ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए वह छोटी इकाई जो पूरे का प्रतिनिधित्व करता हो। ठीक है, वह छोटी इकाई जो पूरे का प्रतिनिधित्व करता हो तो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? डायग्राम कहते हैं, कि पोस्टर कहते हैं, कि फ्लिप चार्ट कहते हैं, या स्पेसिमेन कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? आप इसके पहले वाले में अगर देखेंगे तो हमने बताया था उसको क्या कहते हैं? स्पेसिमेन होते कहते हैं। क्योंकि स्पेसिमेन वो होता है जो किसी समग्र का एक न्यूनतम इकाई होता है, लेकिन उस पूरे का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। इसी के संबंध में हमने बताया था, जैसे हम लोग दुकान पर चावल मांगते हैं, कहते हैं चावल है, तो चावल वाला बताता है, दुकान वाला बताता है कि हमारे पास 40 रुपए का है, 60 रुपए का है, 80 रुपए का भी है, तो हम लोग उसको कहते हैं थोड़ा दिखाइए। तो थोड़ा का मतलब वही ले आता है 2 ग्राम 4 ग्राम। लेकिन उस 2 ग्राम 4 ग्राम को देख करके हमें 2 किलो 4 किलो लेने का भी एक कहीं ना कहीं आंकड़ा प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं? स्पेसिमन, या हिंदी में इसी को कहते हैं नमूना कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है लिखा है ओपेक प्रोजेक्टर आल्सो नोन एज। देखिए यहां पर हिंदी में अगर मैं लिखता तो शायद वो आपको उतना स्पष्ट नहीं होता, इसलिए यहां पर हमने इंग्लिश का सहारा लिया है। ठीक है, लिखा है ओपेक प्रोजेक्टर इज आल्सो नोन एज। मतलब ओपेक प्रोजेक्टर को किस अन्य नाम से जाना जाता है या कहा जाता है? तो उसको किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो है भैया इपीडियोस्कोप। क्या है? इपीडियास्कोप। ठीक है, हम लोग एक नाम सुनते होंगे बाइस्कोप, जो पहले गांव में आता था। ठीक है, वो पूरा एक अंधेरे में दिखाई देता था, तो उसको जो क्या कहते थे हम लोग? बाइस्कोप कहते थे। ठीक है, तो अब क्या है इसका ओपेक प्रोजेक्टर क्या है? एपीडियोस्कोप है। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपका है लीफलेट में कितने पेज होते हैं?
तो हमने आपको बताया था, लीफलेट बताया था, फोल्डर बताया था, बुलेटिन बताया था। तो अगर थोड़ा सा आप हमारी पहले की बातें ध्यान होगी तो आपको पता होगा लीफलेट में कितने होते हैं, एक होते हैं। क्योंकि इसी के संबंध में हमने ये बताया था, जो लीफलेट होता है वो सिंगल प्रिंटेड पेज होता है, वो फ्री ऑफ कास्ट लोगों को दी जाती है। और इसको भी बांटने का जो एक सामान्य वो होता है, क्या कहते हैं, अवेयरनेस, ठीक है, सामान्य कम्युनिकेशन के लिए या जागरूकता फैलाने के लिए इसको सिंगल प्रिंटेड होता है और कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट बांटी जाती है। उसके बाद आगे देखिए लिखा है मोशन पिक्चर कैमरा 1 सेकंड में पिक्चर लेता है। जो मोशन पिक्चर कैमरा है, जो सिनेमा वाला होता है, ठीक है, ये मोशन पिक्चर कैमरा 1 सेकंड में पिक्चर लेता है। 1 सेकंड में कितना पिक्चर लेता है, तो ध्यान रखिएगा, मोशन पिक्चर 1 सेकंड में 24 पिक्चर लेता है, ठीक है। मोशन पिक्चर 1 सेकंड में कितने जो है तस्वीर खींचेगा, ठीक है, 24 खींचेगा, ठीक है। उसके बाद है एक्सटेंशन एजुकेशन में फिल्म प्रोजेक्टर का उपयोग होता है, ठीक है, मतलब वो कितनी कैपेसिटी वाली की बात कर रहा है, ठीक है। एक्सटेंशन एजुकेशन में कितनी कैपेसिटी का फिल्म प्रोजेक्टर उपयोग होता है, तो ध्यान रखिएगा, जो एक्सटेंशन एजुकेशन में होता है वो कौन सा होता है, 16 mm का होता है। कौन सा होता है, 16 mm का होता है। ये जो आपका 35 mm और 70 mm का होता है, ये जो है आपका वीडियो बनाने में जो आपका मोशन पिक्चर होता है वहां पर उपयोग होता है। ये 8 mm का कहां होता है, डोमेस्टिक में उपयोग होता है। 8 mm वाला कहां होता है, ये डोमेस्टिक या घरेलू उपयोग में होता है। ये दोनों वीडियो वाले में उपयोग होते हैं, लेकिन जो हमारे प्रसार कार्य में उपयोग होता है वो कौन सा होता है, 16 mm का होता है, ठीक है। आगे देखिए लिखा है माइक्रोफोन, एम्पलीफायर एंड लाउड स्पीकर, ठीक है। माइक्रोफोन, एम्पलीफायर एंड लाउड स्पीकर है। तो यहां पर है से तात्पर्य हम ये जानना चाहे हैं वो ऑडियो एड है, विजुअल एड है कि ऑडियो विजुअल एड है, ठीक है। तो अगर आप हमारी बात को ध्यान दिए होंगे, ठीक है, तो कहीं न कहीं ये जो माइक्रोफोन, एम्पलीफायर एंड लाउड स्पीकर है वो कौन सा एड है, ठीक है, ऑडियो एड है, ठीक है। कौन सा है, ऑडियो, मतलब इनके द्वारा हमें आवाज सिर्फ सुनाई देती है, कुछ दिखाई नहीं देती है। इसलिए एम्पलीफायर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर किसके अंतर्गत आएंगे, ऑडियो। ऑडियो का मतलब इनसे ध्वनि सुनाई देती है, ठीक है। विजुअल में क्या होता है, इससे हमें कोई दृश्य या चित्र दिखाई देता है, ठीक है। ऑडियो विजुअल एड का क्या होता है, इससे कोई चित्र दिखाई देता है और जिस समय चित्र हमें दिखाई देता है उसी समय हमें उस ध्वनि भी सुनाई देती है, तो उसको क्या कहते हैं, ऑडियो विजुअल एड कहते हैं। उसके बाद देखिए क्या है लिखा है, निम्न में से कौन नॉन प्रोजेक्टेड, ठीक है, निम्न में से कौन नॉन प्रोजेक्टेड है, ठीक है। अब एक तो हमने बताया था आपको प्रोजेक्टेड, दूसरा बताया था नॉन प्रोजेक्टेड। तो यहां हमें किसके बारे में बताना है, नॉन प्रोजेक्टेड। तो ये जो नॉन प्रोजेक्टेड होता है वो क्या होता है, ड्रामा होगा आपका भैया, क्या होगा, ड्रामा, ठीक है। तो ड्रामा क्या होगा, नॉन प्रोजेक्टेड होगा, ठीक है। उसके बाद है आपका देखिए क्या है, एक फिल्म स्ट्रिप फ्रेम होते हैं। तो जो एक फिल्म स्ट्रिप फ्रेम होता है उसमें कि एक फिल्म स्ट्रिप में, कहने का मतलब कितने फ्रेम होंगे, ठीक है। एक फिल्म स्ट्रिप में फ्रेम होते हैं, यहां पर में होना चाहिए, ठीक है। एक फिल्म स्ट्रिप में, ध्यान रखिएगा यहां पर थोड़ा सा, एक फिल्म स्ट्रिप में फ्रेम होते हैं। एक कितने होते हैं, तो ध्यान रखिएगा एक फिल्म स्ट्रिप पे आपका जो होता है वो कितना होता है, 30 से 60। एक फिल्म स्ट्रिप में कितने फ्रेम होंगे, 30 से 60। और वो जो फिल्म क्या कह रहा है, फ्रेम देखिए, फ्रेम ऐसे नहीं होगा उसमें कोई तस्वीर नहीं होगी, वो कोई पिक्चर के साथ ही फ्रेम होती है, ठीक है। किसी फ्रेम में कोई पिक्चर या कोई मैसेज, कोई संदेश बना हुआ होगा, वही चीजें उसमें होती है। तो लेकिन यहाँ लिखने की एक भाषा होती है, तो यहाँ पर लिखा है एक फिल्म स्ट्रिप में फ्रेम होते हैं। तो एक फिल्म स्ट्रिप में क्या होता है, कितने होते हैं, 30 से 60। इसका मतलब उस दौरान जो कोई संदेश दिया जा रहा होगा, किसी के बारे में बताया जा रहा होगा, उसके लिए कम से कम 30 से 60 जब फ्रेम उपयोग किए जाएंगे तब जाकर वो कहानी या पूरी मैसेज या संदेश पूर्ण होगा। तो ये आपका पूरा क्या था, हमने ऑडियो विजुअल एड से संबंधित इतने सारे क्वेश्चन आपको दिए और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा, लगा लीजिएगा, अपनी कॉपी में नोट बना लीजिएगा और इससे आपका वो पूरा हो जाएगा। इसके आगे जो आपका वीडियो आएगा हो सकता है आपका एडाप्शन और डिफ्यूजन का हो, तो उसको तब तक आप इसको देखिए, एंजॉय करिए। धन्यवाद।